आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर वास्तव में आज सबसे जो तेजी से फैलती बीमारी है उसके रूप में देखा जा रहा है। हम हर साल फरवरी के पहले सप्ताह में वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं, जिसका उद्देश्य होता है लोगों को कैंसर के बारे में अवगत कराना, शिक्षित करना, जागरूक करना, उससे बचाव के उपायों के बारे में बात करना, ताकि लोग उसको जानें, उसको व्यवहार में लाएं। लेकिन सारी कवायद के बावजूद कैंसर का फैलाव रुक नहीं रहा है, बल्कि पूरे संसार में कैंसर के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इससे बचाव के लिए और इसको रोकने के लिए या इसके उपचार के लिए हमें क्या करना है, उन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात अपने आहार के बारे में। कैंसर क्या होता है और कैसे होता है? जब हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, रोग प्रतिरोध क्षमता है, ऑटो इम्यून सिस्टम है, जब वो अपना जो स्वाभाविक काम है उसको करना बंद कर दे और उल्टा काम करना शुरू कर दे, यानी जो नॉर्मल सेल हैं उनको स्वस्थ सेल आगे ना बना के कैंसर के सेलों में बदल दे, वो जो एक बदलाव हमारे सेल्स में आता है हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम के कारण, उसको हमें रोकना है। उसको हम कैसे रोकें? उसको रोकने के लिए हमारे शरीर में जो जहर जा रहा है उसको रोकना है। और वो जहर जा रहा है हमारे खाने में मौजूद विभिन्न प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, केमिकल्स। और अब हमने प्रयास करना है कि हम इनको रोकें और ऐसा भोजन करें जिसमें कि इनकी मौजूदगी बिल्कुल ना हो या कम से कम हो। आज हम चाहे समय की कमी कहो या स्वाद या आदत या फैशन, जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बाबंद फूड, प्रोसेस फूड, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में ला रहे हैं। सीधी सी बात है कि ये सारे प्रोसेस फूड किसी न किसी केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव से युक्त होते हैं, जो कि हमारे शरीर में जाकर विभिन्न प्रकार के नुकसान पहुंचाते हैं, जिनमें से एक है कि वो कैंसर के सेल्स को बनाते हैं। तो सबसे पहले काम हमने जो करना है कि हमने रेडी टू ईट फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बाबंद फूड, प्रोसेस फूड, इनका प्रयोग बंद कर देना है। घर में बना हुआ ताज़ा भोजन खाना है, ये हम सबसे पहले सुनिश्चित करें। और उसके बाद हम आते हैं कि अपने रहन सहन और भोजन के आदतों के बारे में क्या क्या अपने आप में परिवर्तन करें। सबसे पहला जो परिवर्तन है वो है कि हम अपने अनाज के बारे में सोचें। जो गेहूं का हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं, एकमात्र गेहूं या चावल हमारी आजकल मेन फूड रह गया है, उसको छोड़कर या उसको कम करके हम मिलेट्स के बारे में सोचें। ज्वार, बाजरा, मक्की, इसके अलावा जौ, चना, इनका प्रयोग हम अपने भोजन में बढ़ाएं, ताकि हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती रहे, हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून चेंजेस ऐसे ना हो कि वो हमारे लिए घातक सिद्ध हों। फलों की बात करें तो हम ऐसे फल लें जिनको पकाने में कैल्शियम कार्बाइड या अन्य केमिकल्स का प्रयोग ना किया गया हो, चाहे वो पपीता है, चाहे वो केले हैं। कोशिश करें कि हम उनको कच्चे ही लें और कुछ दिन बाद हम उनको घर में रख के जब वो पक जाएं तब उनका प्रयोग करें। हम पके हुए इस तरह की चीज़ें ना लें। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर बहुत सारे फल हैं। अमरूद है, संतरा है, मौसमी है, इस तरह के फलों का हम प्रयोग करें। सेब का प्रयोग करें, लीची है, आड़ू है, इनका प्रयोग हम करें। और इनको हम खाने से 1-2 घंटा पहले पानी में डाल दें, ताकि इनके ऊपर कोई केमिकल या प्रिजर्वेटिव का लेप अगर हो
तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। हम सब्जियों की बात करें, घिया, तोरी, टिंडा, पालक, सरसों, बथुआ, मेथी, इनका प्रयोग करें, क्योंकि सारे के सारे हमारे पाचन में सहायक हैं और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हम फाइबर वाला भोजन ज़्यादा लें, क्योंकि फाइबर हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, और डिटॉक्सिफिकेशन जब बॉडी की होती रहेगी तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छी तरह से काम करेगा, वो हमारे शरीर के विरुद्ध काम नहीं करेगा। हम ऐसे भोजन का प्रयोग करें जो बिल्कुल सात्विक हो, जिसमें शुगर की मात्रा कम से कम हो, नमक की मात्रा कम से कम हो और चिकनाई की मात्रा भी कम से कम हो। जो सबसे सुरक्षित तेल है सरसों का तेल, उसका हम प्रयोग करें। इसके अलावा देसी घी का प्रयोग करें, विशेषकर गाय के घी का, जिसे हम अमृत के समान मानते हैं। हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, क्योंकि हमारे शरीर से पसीना निकलेगा तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती रहेगी और हमारी बॉडी में कैंसर जैसे सेल नहीं बनेंगे, या इसी तरह की और जो ऑटो इम्यून डिजीज हैं वो हमारी बॉडी में नहीं हो पाएंगी। हम अपने भोजन में जो प्रयोग करें उसमें कोशिश ये करें कि वो ताज़ा बना हुआ भोजन हो और एक बार में वो बनाकर खा लिया जाए, उसको हम दोबारा गर्म ना करें, क्योंकि खाने को अगर हम बार बार गर्म करते हैं तो वो भी एक कैंसर का कारण माना जाता है। इसके अलावा जो तंदूरी भोजन है, क्योंकि तंदूर में लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है, और जो भी हम भोजन तंदूर में बनाते हैं उस टेम्परेचर पर जाकर वो जो हमारा भोजन का प्रोटीन है वो कैंसर वाले पैदा करने वाले सब्सटेंसेस में चेंज हो जाता है। तो हम कोशिश करें कि हम धीमी आंच पर पका हुआ खाना खाएं। इसी तरह हम ध्यान, योग, प्राणायाम, इनका नियमित रूप से अभ्यास करें, ताकि हमारे शरीर में, हमारे मन में तनाव पैदा ना हो, क्योंकि तनाव एक और जहां हमारे शरीर में डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह पैदा करता है, दूसरी तरफ वो हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं उनकी कार्य प्रणाली में भी परिवर्तन लाता है। तो अगर हम तनाव से बचे रहेंगे भोजन के साथ साथ, तो वो भी एक बहुत बड़ा बचाव का सहायक होगा कैंसर को रोकने में। इसके लिए हमें नींद पूरी करनी है, हम पूरी नींद लें ताकि हमारा शरीर, हमारे सेल हमारे शरीर के विरुद्ध कार्य ना करें, हमारे शरीर के हित में कार्य करें। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।